श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण के उपदेशों का वर्णन है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के माध्यम से संसार को गीता का उपदेश दिया था। कृष्ण ने अर्जुन को गीता का पाठ तब पढ़ाया था जब उनके कदम महाभारत युद्ध की युद्ध भूमि पर डगमगाने लगे थे। श्री कृष्ण के उपदेशों को सुनकर अर्जुन अपने लक्ष्य को पूरा करने की ओर अग्रसर हुए। कहते हैं कि गीता में जीवन की हर एक परेशानी का हल मिल जाता है। गीता में कही गई श्री कृष्ण की बातें हमें सबके लिए आगे बढ़ने की प्रेरणा देती हैं। ऐसे में किसी भी परेशानी का हल पाने और जीवन में सफलता पाने के लिए गीता की कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। माना जाता है कि जो भी व्यक्ति गीता की इन बातों का जीवन में अनुसरण कर लेता है वह हर काम में जरूर विजय हासिल करता है। चलिए आज हम आपको गीता के कुछ अनमोल उपदेशों के बारे में बताते हैं जो आपके जीवन को नई राह दिखाएंगे। गीता का पहला संदेश है फल की इच्छा छोड़ कर्म पर ध्यान देना चाहिए। गीता में श्री कृष्ण ने कहा कि मनुष्य को फल की इच्छा छोड़कर कर्म पर ध्यान देना चाहिए। मनुष्य जैसा कर्म करता है उसे उसी के अनुरूप फल मिलता है, इसीलिए व्यक्ति को अच्छे कर्म करते रहने चाहिए। गीता का दूसरा संदेश है स्वयं का आकलन। श्री कृष्ण कहते हैं वे व्यक्ति को खुद से बेहतर कोई नहीं जान सकता, इसीलिए स्वयं का आकलन करना बेहतर जरूरी होता है। गीता में कहा गया जो व्यक्ति अपने गुणों और कमियों को जान लेता है वह अपने व्यक्तित्व का निर्माण करके हर काम में सफलता प्राप्त करता है। गीता का तीसरा संदेश है मन पर नियंत्रण। हमारा मन ही हमारे दुखों का कारण होता है। ऐसे में श्री कृष्ण ने गीता में कहा जिस व्यक्ति ने अपने मन पर काबू पा लिया वह मन में पैदा होने वाली बेकार चिंताओं और इच्छाओं से भी दूर रहता है। साथ ही व्यक्ति अपने लक्ष्य को भी आसानी से पूरा कर लेता है। नंबर 4 गीता का चौथा संदेश है क्रोध में व्यक्ति नियंत्रण खो बैठता है और आवेश में आकर गलत कार्य कर देता है। यहाँ तक कि कभी कभी गुस्से में व्यक्ति खुद का अहित कर बैठता है। गीता में श्री कृष्ण ने बताया कि क्रोध पर खुद को हावी नहीं होने देना चाहिए। यदि गुस्सा आए तो स्वयं को शांत रखने का प्रयास करें। गीता का 5वां संदेश है स्पष्ट नजरिया। गीता के अनुसार व्यक्ति को संदेश या संशय की स्थिति में नहीं रहना चाहिए। जो लोग संशय की स्थिति में रहते हैं उनका भला नहीं हो सकता है। जीवन में स्पष्ट नजरिया होना चाहिए। गीता का 6वां संदेश है इंसान कर्म से बनता है महान। भगवान श्री कृष्ण का जीवन बड़ा ही उतार चढ़ाव भरा रहा। उनका जन्म जेल में हुआ, महलों में बचपन बीता, फिर जंगल में विदा हुए। उन्होंने अपने जीवन में कई ऐसे उदाहरणों से समझाने की कोशिश की है कि व्यक्ति जन्म से नहीं कर्म से महान बनता है। गीता का 7वां संदेश है परिवर्तन। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी लीलाओं के दम पर ये बताने का प्रयास किया है कि परिवर्तन से ही संसार का नियम है। इस संसार में कुछ भी स्थिर नहीं है। आपका खराब या अच्छा समय स्थिर नहीं रहता, इसीलिए चिंता मुक्त होकर जीवन का आनंद लें। गीता का 8वां संदेश है वर्तमान में जिए। श्री कृष्ण के दिए गए गीता के संदेश में कहा गया कि जो होना है वह होकर रहेगा, उसे दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक सकती। इसीलिए भविष्य की चिंता न करें और वर्तमान में जिए। गीता का 9वां संदेश है कर्मों का फल मिलता है। महाभारत में स्पष्ट रूप से भगवान कृष्ण केशव ने संदेश दिया कि हर व्यक्ति को अपने कर्मों का फल यही भुगतना पड़ता है। इसीलिए अपने अच्छे या बुरे कर्मों का हिसाब रखें और सोच विचार कर ही कोई कर्म करें। ऐसा कर्म ना करें जिससे आपको बाद में पछताना पड़े। गीता का 10वां संदेश है धैर्यवान बनने का संदेश। भगवान श्री कृष्ण ने दुनिया के सामने अपने जीवन काल में कई संदेश दिए हैं, जिसमें प्रमुख संदेश था धैर्यवान होने का। जब युधिष्ठिर को युवराज घोषित किया जाना था तब राजसूय यज्ञ करवाया गया। इस यज्ञ में रिश्तेदारों और प्रतापी राजाओं को भी बुलाया गया था। यहीं पर शिशुपाल का सामना भगवान श्री कृष्ण से होता है। युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण का विशेष रूप से आदर सत्कार करते हैं। ये बात शिशुपाल को रास नहीं आती और सभी अतिथियों के सामने खड़ा होकर इसका विरोध करने लगता और कहता है कि मामूली से ग्वाले को इतना सम्मान क्यों दिया जा रहा है, जिसे देखकर मौजूद अतिथि स्तब्ध हो जाते हैं। लेकिन भगवान श्री कृष्ण
शांत होकर धैर्यतापूर्वक शांत मन से पूरे आयोजन को देखते हैं। वह शिशुपाल के द्वारा दी जाने वाली गाली सुन रहे होते हैं। भगवान श्री कृष्ण 100 गालियाँ सुनने के बाद शिशुपाल द्वारा 101वां अपशब्द बोले जाने के बाद अपने सुदर्शन चक्र से शिशुपाल का वध कर देते हैं। पुराणों में ये भी कहा गया कि श्री कृष्ण अपनी बुआ को दिए हुए वचन से बंधे हुए थे, इसीलिए शिशुपाल का वध करने में इतने धैर्यवान बने रहे। जय श्री राधे कृष्णा दोस्तों, आशा करते हैं कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। आप स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।